अपना कार्य करते हुए भी हमारा ध्यान सिमरन करने से ना हटे, यह कैसे संभव है? जब हम सिमरन कर रहे होते हैं तो हम प्रभु को याद कर रहे होते हैं। वो समय जबकि हम कोई मानसिक काम ना कर रहे हों, क्योंकि जो सिमरन है वो मन से किया जाता है, मन ही मन किया जाता है, ज़बान से नहीं। तो जब हम कोई कार्य कर रहे हों जिसमें कि हमारी एक्टिविटी मेंटल नहीं है, शारीरिक रूप से कुछ कर रहे हो, तो हम सिमरन कर सकते हैं। जैसे वो कहावत है, हथ कार वल दिल यार बोल के, इंसान काम करता रहता है जो भी कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। तो जब भी हम सिमरन करें, हम देखें कि हमारा ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। अगर हमारा ध्यान बाहर की चीज़ों में जाएगा तो फिर हम सिमरन ठीक तरीके से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस ओर हम ध्यान करेंगे उसी किस्म के ख्यालात हमें आएंगे। तो ज़रूरी है कि हम जब भी सिमरन करें, हम हाथों से चाहे कुछ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। और जब ध्यान प्रभु की ओर होगा और हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे सिमरन की, तो फिर हम देखेंगे कि जब भी हम आंखें बंद करेंगे, सिमरन करेंगे या प्रभु के नाम का जाप करेंगे, कुछ काम कर रहे हैं, आंखें खुली भी हों, जब अभ्यास नहीं कर रहे, खाली सिमरन आप कर रहे हैं, तो आपकी अटेंशन सिमरन की ओर होगी। तो जितनी ज़्यादा अटेंशन सिमरन की ओर होगी, तभी हम देखेंगे कि हम सही तरीके से सिमरन कर सकते हैं। जैसे अगर आप घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, घर में कई फिज़िकल वर्क होते हैं जो इंसान को हाथों से करता है, कुछ करता है, तो वो अगर कर रहे हैं तो उस वक्त हम सिमरन ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे मिशन में अगर आप लंगर में हो, लंगर में लोग बहुत सेवा करते हैं, कोई सब्ज़ी बनाने में लगा है, कोई चीज़ें सब्जियां काट रहा है, कोई बना रहा है, कोई चपातियाँ बना रहा है, कोई आटे को गूंद रहा है। जब हम फिज़िकल वर्क कर रहे हों तो उस वक़्त हम सिमरन डेफिनेटली कर सकते हैं, और तब हमारा ध्यान फिर पिता परमेश्वर में ही रहेगा। क्या केवल ज्योति और श्रुति का अनुभव होने पर ही हमारे कर्म कटते हैं, या फिर भजन पर बैठने से ही कर्म कट जाते हैं? हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि अगर आप भजन पर बैठे होंगे और अगर आपको लगे कि आपको कुछ दिखा नहीं या सुना नहीं, फिर भी आप भजन पर ज़रूर बैठिएगा। भजन पर बैठना कोई एनालिसिस का टाइम नहीं है। जब हम भजन अभ्यास पर बैठते हैं, हमें इस तरीके से बैठना चाहिए कि जो कुछ हमें मिल रहा है वही हमारे लिए बेहतर है। तो उस समय हमें ये सोचना नहीं चाहिए मैंने ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि वो अनुभव किया। जो जो अनुभव हमारे लिए बेहतर होंगे खुद ब खुद होते चल जाएंगे। कई बार मन माया इतना हमारे ऊपर चढ़ी हुई होती है कि हमें अनुभव होता है, लेकिन हमें लगता है जैसे नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मन शक पैदा कर देता है और हम सोचते हैं पता नहीं अनुभव था कि नहीं था, और सोचते हैं ये नहीं होगा। तो इसलिए जितनी देर भी हम बैठते हैं उसका हमें फ़ायदा होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के लिए बैठें, ये मत सोचें कि हमने क्या देखा क्या सुना, लेकिन बाकायदगी से बैठें तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। संत मत के रास्ते पर चलते हुए हलचल पर कैसे काबू पाएं? जब हम सदमत के रास्ते पर चलते हैं तो सबसे पहले तो हमें यकीन पिता परमेश्वर में होना चाहिए। प्रभु में यकीन होगा तभी हम रूहानियत के रास्ते पर चल सकते हैं। उसके बाद हमें अपने सद्गुरु में यकीन होना चाहिए कि वो हमारे मददगार हैं। वो चाहते हैं कि हम पिता परमेश्वर को पाएं, वो चाहते हैं हम प्रभु को पाने के रास्ते पे चलें, वो चाहते हैं कि हम अभ्यास करें, हम
प्रभु की ओर बढ़ें। और तीसरी चीज़ जो कि हम सबको सही तरीके से समझनी है, वही समझना है कि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो चुका है, हो रहा है या होगा, वो सब प्रभु की रज़ा में है। अगर कुछ ऐसा हो गया है जो हमें अच्छा नहीं लगा, तो ये जानना कि गड़बड़ हमने ही करी थी पहले, ये नहीं कि प्रभु हमसे नाराज़ हैं। जिसको पूर्ण विश्वास है कि सब कुछ जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है, उसको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ उसके हिस्से में है, जो उसको मिलना चाहिए, जो उसके लिए सही है, उसको ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये तो जानना चाहिए कि सबकी ज़िंदगी तो एक जैसी नहीं होगी ना। हम क्या करते हैं, उस ओर देखते हैं जो हमें लगता है कि हमसे बेहतर जी रहे हैं। हमारा ध्यान सिर्फ उस तरफ जाता है कि शायद ये हमसे ज़्यादा अमीर है, शायद ये इंसान हमसे इंटेलिजेंट ज़्यादा है, शायद ये इंसान पढ़ा लिखा ज़्यादा है, चाहे ये तंदुरुस्त ज़्यादा है। और हम भूल जाते हैं कि अगर नज़र को थोड़ा ध्यान से देखें, नीचे तो कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं जो हमारे पास है। तो इंसान की ये कुछ आदत है कि वो वही देखता है जो कि उसको लगता है उससे बेहतर है, और फिर सोचता है कि मुझे प्रभु ने ये क्यों नहीं दिया। हमें जानना चाहिए कि हमारे साथ कई कर्म जुड़े हैं, उन करके भी ज़िंदगी में असर होता है। हम अपनी तरफ से बेहतर चीज़ करें, लेकिन जो रिज़ल्ट्स हैं वो तो पिता परमेश्वर के हाथ में है। तो उस इंसान के अंदर हलचल नहीं होगी, या उस इंसान के अंदर हलचल कम होगी जिसका यकीन प्रभु में और अपने सद्गुरु में पूर्ण होगा। हमें ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए जिसमें कि हम शांत हों, हमारा यकीन, हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में पूर्ण हो। हम बिना थके भजन अभ्यास को कैसे लंबा करें? भजन अभ्यास एक प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस जैसे जैसे इंसान ज़्यादा करता है वैसे उसकी प्रैक्टिस और बेहतर होती है। अगर आप एग्ज़ाम्पल लें कि किसी इंसान ने मैराथन रन करना है, जो कि 26 मील की रेस होती है, तो पहले दिन ही सोचेगा कि मैं 26 मील भाग लूँगा, तो ऐसे मुमकिन नहीं है। तो पहले दिन शायद वो आधा मील भागता है, फिर उसको, क्योंकि रोज़ाना भागता है, थोड़ी देर में 1 मील भागना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा 1 से 5 मील तक पहुंच जाएगा, 5 से 20 मील तक पहुंच जाएगा, और फिर मैराथन में वो भाग सकता है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, हम वो चीज़ और देर के लिए कर सकते हैं। तो भजन जब हम करते हैं, जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास में बैठेंगे, तो हम देखेंगे कि हम थके बगैर आसानी से समय को बढ़ा पाएंगे। हम देखेंगे कि अगर हमने आधे घंटे से शुरू की है अभ्यास करना, तो आस्ते आस्ते वो आधे घंटे से पौना घंटा हो जाएगा, उससे घंटा हो जाएगा, उससे 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, और समय के साथ आस्ते 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 जिस समय के लिए हम बैठ सकते हैं वो बढ़ता चला जाएगा, और उसमें हमें कोई थकान होगी नहीं। तो जो की है वो है कि रोज़ाना अभ्यास करना, बाकायदे से ही करना, इसको प्रैक्टिस करना। और जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज़ाना करेंगे, तो हम ज़्यादा देर के लिए आराम से बैठ पाएंगे। क्या हम किसी नए व्यक्ति को केवल भजन अभ्यास की तकनीक के बारे में बता सकते हैं? हम किसी को भी भजन अभ्यास की टेक्निक के बारे में बता सकते हैं। हमें उन्हें यही समझाना है कि पिता परमेश्वर उनके भीतर हैं, कि प्रभु के 2 जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका हम अनुभव कर पाते हैं अगर हम शरीर को शांत करेंगे और मन को शांत करेंगे। और उन्हें यही समझाना है कि वो जब भी अभ्यास में बैठें, जो भी तरीका अभ्यास का उनको समझा सकते हैं, उनको बताना है कि वो पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि मन को शांत करना है, मन को प्रभु की ओर लगाना है। तो जब वो लगाएंगे तो प्रभु की दया मेहर होगी, तो उनकी भी अनुभव ऐसे होंगे जो उनको रूहानी रास्ते के ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसा सत्संग जिसको नाम की देन मिली है, अगर आप
अभ्यास का तरीका किसको बताना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि जो 5 नामों को जाप में दिया जाता है, जब नाम की देन मिलती है तो उनके पीछे हमारे सद्गुरु की तवज्जो होती है, वो हमारे लिए काम करते हैं। तो जो नाम है ये हमने किसी को नहीं बताने, ये हमारे लिए दिए गए हैं, क्योंकि किसी और को बताएंगे तो उनके पीछे वो ताकत नहीं होगी और वो उनके लिए काम नहीं करेंगे और हमारा अभ्यास भी शायद ठीक ना रहे। जो सिमरन है, जो 5 नाम दिए जाते हैं, ये हमने अपने आप तक रखने हैं, लेकिन जो तरीका है अभ्यास का हम औरों को बता सकते हैं ताकि उन्हें भी शांति मिले, सुकून मिले, कुछ ध्यान उनका भी असलियत की ओर जाए। क्योंकि अगर कोई बैठेगा उसको कुछ अनुभव होगा तो उसकी रुचि बढ़ेगी प्रभु को जानने की। तो जो मेडिटेशन का तरीका है, अभ्यास का तरीका है, वो हम औरों को बता सकते हैं। स्पेशली जो ज्योति के साथ कनेक्ट करना है वो वाला तरीका हम औरों को बता सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा। देखिए आपका शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो हिलेंगे तो आप भी डिस्टर्ब होंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे। जो जो नज़ारे आपको दिखते हैं आप बड़े प्यार से देखिएगा। मेरी पिता परमेश्वर चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।